ओम शांति। 18 जनवरी 2026 साल की पहली पावरफुल अमावस्या पर मांगी हुई इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। वर्षों का काम एक दिन में पूरा होगा। देखिए, वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन अब की बार की जो अमावस्या है वह इस साल 2026 की पहली अमावस्या है और ये आ रही है 18 जनवरी को, यानी कि 18 जनवरी 2026 जिस दिन रविवार वाला दिन भी है। तो इस अमावस्या पर कुछ आपको उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि 18 जनवरी का दिन बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होता है। शायद जो नए लोग हैं, अगर मेरे इस चैनल से नए लोग जुड़े हुए हैं तो उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो हमारे शिव भक्ति ज्ञान पर जाते हैं, जिनको ये ज्ञान मिला हुआ है, पता है रोज सेंटर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, कभी कभी भी जाते हैं, तो उन सभी को पता है कि 18 जनवरी का दिन बहुत विशेष और खास होता है। वो क्या खास है वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इसीलिए यह अमावस्या का दिन भी बहुत खास होने वाला है। इसलिए आज के दिन जो भी आपको रेमेडी बताएंगे वह आपको जरूर करनी है, जिससे आपकी घर की नेगेटिविटी रिमूव होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी जीवन के ब्लॉकेज हैं वह उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से करेंगे तो जरूर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। देखिए, अमावस्या 17 जनवरी रात को 12 बजे शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 18 तारीख की रात को 12 बजे के बाद। तो जैसे कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या का ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसको न्यू मून कहा जाता है, यानी कि आसमान बिल्कुल आपको काला दिखाई देता है और धीरे धीरे चंद्रमा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो एक बेस्ट टाइम होता है कोई भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने का, यानी कि कोई भी चीज अगर आप जीवन में चाहते हैं, आप विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है। अमावस्या से पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में आप यह उपाय कर सकते हैं। मान लो कि आपको अमावस्या के लिए उपाय बताएं और आप नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट वो 5 दिन के अंदर आप वो रेमेडी को या तो रिपीट कर सकते हैं, या अगर आपका मिस हो गया तो भी आप इसको कर सकते हैं। और यह विशेष दिन क्यों है वो भी आप जान लीजिए कि 18 जनवरी का जो दिन होता है वह बहुत ही खास होता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो संस्थापक ब्रह्मा बाबा थे, उनका स्मृति दिवस होता है 18 जनवरी को। 18 जनवरी 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। इसकी यादगार में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा की यादगार में सभी सेंटरों पर मेडिटेशन होता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ही शुरू हो जाता है, 1 जनवरी से पूरे महीने तक चलता है और खास करके 18 जनवरी का जो विशेष दिन होता है, इस दिन की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी सकारात्मक होती है कि सभी लोग एकांत में और सभी अपने अपने सेंटरों पर या अपने घरों में जाकर के ब्रह्म मुहूर्त से ही साधना शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू कर देते हैं और सभी सेंटरों पर जाते हैं। और सेंटरों पर इस दिन विशेष रूप से भोग लगता है, परमात्मा के लिए भोग स्वीकार कराया जाता है और वहां पर ब्रह्मा भोजन भी होता है। तो यह खास दिन, इसलिए आज इस अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। तो मौनी अमावस्या जो होती है उसको मौनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि उस दिन मौन में रह करके शांति से आप जो भी आपकी विश होगी, जो भी आप मांगना चाहेंगे वो पूरी होगी। और ये 18 जनवरी का दिन बहुत बहुत खास है, बहुत विशेष है। इस दिन की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है, बहुत विशेष होती है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त के पहले तैयार होकर के ब्रह्म मुहूर्त से ही अपनी साधना, मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान शुरू कर देते हैं। और इस दिन खास कोई भी विषय हो आप मांगेंगे तो वह जरूर पूरी होगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो क्या कहना है कि 18 जनवरी के दिन मौनी अमावस्या है और 18 जनवरी का दिन विशेष खास है। तो सुबह उठते होते ही साथ आपको जितना हो सके कम बोलना है। अगर आप मौन में रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। कम से कम आप 6 बजे तक तो रह ही सकते हैं। 6 बजे तक आपको, 4 बजे से 6 बजे तक आपको रहना है। और अगर बोलना पड़े तो अगर कोई जरूरी बात है बोलना है तो आप एकदम धीमी आवाज में आराम से बोलिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या कहना है कि आप जैसे ही उठते हैं तो उठते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा दिन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको परमात्मा का ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जो भी आपकी विश हो वो परमात्मा के आगे आप समर्पित कर दीजिए, उसको भगवान से बोल दीजिए। शिव बाबा परमात्मा को साक्षी मान करके उनको बोल दीजिए। इतनी सकारात्मक ऊर्जा उस दिन होती है कि जैसे ही आप बोलेंगे और आप पूरे विश्वास के साथ बोलिए, परमात्मा आपकी उस बात को सुनेंगे
और आपकी वो विश पूरी भी करेंगे। आपको बोलना है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। इस तरीके से आपको बोलना है। और दूसरी चीज, जो लोग नहीं उठ पाते हैं सुबह को, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि उनको सुबह उठना है। जब आप उठते हैं तो उस टाइम पर आप क्या करना है, आपको आपके लिए एक के लोटे में या एक गिलास में आपको पानी ले लेना है। और पानी लेकर के उसमें साफ पानी होना चाहिए, एकदम शुद्ध ताजा पानी होना चाहिए। उसमें आपको डालना है 5 तुलसी के पत्ते, और आपके घर में गुलाब जल हो तो गुलाब जल उसमें डाल देना। और उसके बाद फिर उस पानी में देखते हुए जो भी आपकी विश है वो आपको विश बोल देनी है, जैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में वो पूरी हो रही है। और आप उसमें अपनी कितनी भी इच्छाएं उसमें बोल सकते हैं। और अगर आपकी परिवार की किसी की इच्छा है, चाहे आपके बच्चों की हो, आपकी वाइफ की हो, आपके आपके हस्बैंड की हो, आपके माता पिता की किसी की भी हो, तो वह इच्छा भी आप उसमें बोल सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत ही पावरफुल है। और जब आप वो विश बोल देंगे, उसके बाद आपको कम से कम 11 मिनट वहीं पर बैठ के और विजुअलाइज करना है। उस पानी को अपने सामने रखिए, विजुअलाइज कीजिए, उसमें वाइब्रेशन दीजिए। वो पानी एकदम चार्ज हो रहा है। वो पानी में जो भी आपने बोला है वो आपकी विश पूरी होगी। मुझे परमात्मा पर विश्वास है और मेरी विश पूरी हो रही है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी और सक्सेस होती जा रही है। आपको ऐसा बोलना है। उसके बाद अगर आपने अपने लिए वह विश की है तो उस पानी को आपको खुद पीना है। और अगर आपके लिए नहीं है, जिसके लिए भी आपने की है, तो वह पानी फिर उसको आपको पिला देना है। और पूरे विश्वास के साथ अगर ये उपाय आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जो भी विश होगी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए तो जब भी आप उठते हैं तो नहा करके आपको इस काम को, इस उपाय को जरूर करना है। और सेकंड चीज, दूसरी रेमेडी जो आपको करनी है, ये आपके लिए मदद करेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने में, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उससे भी आप फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जानेंगे कैसे कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, या फिर आपसे कोई पितृ नाराज हैं, या ऐसा भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां चलती रहती हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, नेगेटिविटी का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति में कल क्लेश हो रहे हैं, और घर में आपके क्लेश रहता है, या फैमिली में आपस में ही किसी किसी का, जैसे कि कोर्ट केस का मामला चल रहा है। अगर इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो आपको यह उपाय करना है। और यह पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको 12 बजे से पहले इसको करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक गुलाब का फूल। आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा। और गुलाब का फूल लेकर के, अगर जिनके घर में बाबा का कमरा बना हुआ है तो वह बाबा के कमरे में इसको करेंगे। और जिनके घर में बाबा का कमरा नहीं है, जो इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो वह फूल लेकर के जाएंगे शिवलिंग पर, और वह शिवलिंग पर अपना फूल अर्पित करेंगे। अगर किसी कारणवश आप मंदिर तक नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग है तो आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं। और पूरे विश्वास के साथ महादेव के आगे सरेंडर करते हुए, परमात्मा के आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम उनको अपने मन से बताएंगे। और जो भी आप चाहते हैं कि वह आपकी क्या इच्छा पूरी हो, क्या आप रिजल्ट चाहते हैं, इसको भी आप जरूर को दिल से बोलिएगा। और उसके बाद ही फिर आप इस उपाय को कीजिएगा। और यह वाला उपाय अगर आप चाहे तो आप कंटिन्यू 11 दिन तक भी कर सकते हैं, पर एक दिन भी किया तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम कोई लंबी है, ज्यादा है, तो आप अमावस्या से लेकर के आप 11 दिन तक इसको कंटिन्यूअस कीजिएगा। और लास्ट एक उपाय आपको बताने वाले हैं कि जरूर से आज के दिन 18 जनवरी के दिन, अमावस्या के दिन, एक दिया जरूर जलाएं। मंदिर वाला नहीं, जो रोज आप कंटिन्यूअस जलाते हैं वो तो आप जलाएं ही, लेकिन आप एक घर के मेन दरवाजे पर आपको एक दीपक जरूर जलाना है। या फिर आप अपने किचन में भी जला सकते हैं, इसको रसोई घर में भी आप जला सकते हैं। और ये दीपक मिट्टी का होना चाहिए। और इसको जलाते हुए आपको परमात्मा से माफी मांगनी है कि आपसे और आपके परिवार से अगर कोई भी गलतियां हुई हैं तो वो आपको उसके लिए माफ करें। और ईश्वर अपना आपके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और हर बार आपको बताते हैं कि बस आपको यहाँ पर ये 2 बातें ही आपको बोलनी है। यहाँ पर आपको अपनी कोई भी विश नहीं बोलनी है, अपनी इच्छा यहाँ पर नहीं बोलनी है। बस आपको यह 2 बातें ही यहाँ पर बोलनी है। और इस दीपक को जलाना कब है? इस दीपक को जलाएंगे आप सनसेट के बाद, यानी कि शाम को आप कभी भी अमावस्या वाले दिन 18 जनवरी के दिन आप जला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपको बताएं, और आप चाहे तो इसमें से सभी कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई भी एक जो आपको लगता है कि ये सूटेबल बहुत ज्यादा है,
ये आपको अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये उपाय अगर मैं करूंगा या करूंगी तो मेरे रास्ते खुल जाएंगे। तो आप बेझक होके आप करें। और विशेष करके अगर आप कर लें तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, ब्रह्म मुहूर्त वाला उपाय, वो जरूर करना है। और उसके लिए आपको 6 बजे तक आवाज में नहीं आना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और जब आप 6 बजे तक आवाज में नहीं आएंगे तो एक आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी, बहुत एक एनर्जी आएगी। आप खुद अपने आप में उस चीज के लिए फील करेंगे और महसूस करेंगे। ठीक है? ओम शांति।